Very good morning to all of you, dear students. Today, as you know, this is the first day of our school. मैं आपका खुशामदीद करता हूँ आज के इस दिन पर, जो कि 9 मार्च को हमारा स्कूल आज खुला. दिस इज फर्स्ट डे ऑफ आवर क्लास वर्क और हियर. हमें बहुत खुशी हुई कि आपने इस इदारे में अपना कदम रखा. इस तालीमी इदारे में तालीम हासिल करने की गर्ज से आप यहाँ पे आए. चूँकि क्लास 7th है, क्लास 7th आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सोशल साइंस. क्या है, किस बारे में? सोशल साइंस. व्हाट इज सोशल साइंस? सोशल साइंस के मुताबिक हम पढ़ने जा रहे हैं. सोशल साइंस के मुताबिक किसके मुताबिक? सोशल साइंस. एज यू नो, आई एम खान आतिफ अब्दुल्ला and I am going to teach you about social science. What is social science? Social science. Social science is study about society. Study about society. क्या है social science? Study about society. किसके मुताबिक है? Society. Society क्या क्या होती है? सोसाइटी के मुताबिक आपको जानना है. व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी होती है द पीपल लिविंग इन ए कंट्री. पीपल लिविंग इन ए कंट्री, एक मुल्क में जो लोग रहते हैं इन ग्रुप्स, है ना, ग्रुप्स में, हैविंग शेयर्ड कस्टमर्स. हैविंग शेयर्ड कस्टमर्स, जिनको शेयर्ड कस्टमर्स होते हैं, शेयर्ड लॉज होते हैं एंड शेयर्ड वैल्यूज होते हैं. कस्टमर्स होते हैं, लॉज होते हैं, वैल्यूज होते हैं. इसको सोसाइटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी, वी आर बीइंग गवर्नड बाय डिफरेंट कस्टमर्स. वी आर कश्मीरी, वी वियर फैरन, वी वियर खांड्रेस, वी वियर टोपी, वी वियर टर्बन एक्स्ट्रा. हम 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, या टेंपल में जाते हैं, या गुरुद्वारे में जाते हैं इबादत की गरज से, है. बिकॉज वी आर लिविंग इन सिक्योर कंट्री. यहाँ पे इस सिक्योर कंट्री में हर किसी को अपना हक है, अधिकार है अपना मजहब चलाने का. आर्टिकल 25 to 28 है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो जो लोग रहते हैं इस मुल्क में ग्रुप्स में, जिनके शेयर कस्टमर्स होते हैं, लॉज होते हैं, कानून गवर्नमेंट का है, सिविल लॉज होते हैं. योर वैल्यूज होते हैं. वैल्यूज होते हैं कि इथिकल वैल्यूज होते हैं, यानी कि वैल्यूज होते हैं कि हम कैसे सोसाइटी में रहें. बड़ों का एहतराम, छोटों पे शफकत, अच्छे से बैठना, अच्छे से चलना, बातचीत, सिस्टम ऑफ मैरिज एक्स्ट्रा, सिस्टम ऑफ नॉलेज एक्स्ट्रा, है ना. ये हमारे पास वैल्यूज होते हैं कि हम इन वैल्यूज की कदर करते हैं, और वी आर गवर्नड बाय दिस वैल्यूज. हमारे वैल्यूज होते हैं, औकात होते हैं ना. वी आर स्टडीइंग अबाउट दिस सोशल साइंस. व्हाट इज सोशल साइंस? इफ वी से सोशल साइंस में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 parts. शाबाश, कितने? 3 parts. 3 parts. कौन कौन सा? शाबाश. हिस्ट्री, Geography, शाबाश, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस. एंड पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम सिविक्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सिविक्स. अच्छा, हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री में हमने क्या करना, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. क्या पार्ट्स होते हैं? 3 parts. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हिस्ट्री में? एंशिएंट क्या होता है? नंबर 1. दूसरा क्या होता है? मिडिवल. क्या होता है? मिडिवल पीरियड. तीसरा क्या होता है? मॉडर्न. क्या होता है? दैट मींस वी आर स्टडीइंग अबाउट एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड. दिस इज द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. Periodization of history has been done by the historians based on different things
they have classified history into ancient, medieval. If in Urdu we say, इसको कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं इसको? कदीम दौर, कदीम दौर, इसको कहते हैं वस्ती दौर। क्या कहते हैं? वस्ती दौर, वस्ती दौर। इसको क्या कहते हैं? जदीद दौर। क्या कहते हैं? जदीद दौर। ये पता होना चाहिए आपको। एंशिएंट पीरियड, medieval पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि about the past, how people spend the life in past, and past को देखकर हम डिसाइड करते हैं about future, फ्यूचर के मतलब प्लानिंग हम करते हैं, और प्रेजेंट में हम कैसे रहें। पास्ट को देखकर स्टडी करके उसे सबक हासिल करके हम अपने फ्यूचर को डिसाइड करते हैं और अपने प्रेजेंट को गुजारते हैं। ठीक, इससे हम नसीहतें पाते हैं हिस्ट्री एंशिएंट पीरियड से। और उसके बाद है मेडिवल। एंशिएंट लगभग आता है 1st सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक, और मेडिवल आता है 8th सेंचुरी से 18th, दैट इज मेडिवल। और 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स आता है मॉडर्न पीरियड। क्या आता है? मॉडर्न पीरियड। ये दिस इज द पीरियडाइजेशन, इट इज कॉल्ड द पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। क्या इसको कहते हैं? पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री की पीरियडाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? हिस्ट्री की पीरियडाइजेशन। उसके बाद हम जियोग्राफी के मुद्दे इसमें पढ़ते हैं। जियोग्राफी क्या होती है? स्टडी अबाउट अर्थ, स्टडी अबाउट द वेदर चेंज, क्लाइमेट चेंज, about the landforms, like we have mountains, we have plains, we have plateaus, we have rivers, we have different parts of our this earth. उसमें हम जो जियोग्राफी हम पढ़ते हैं, ड्रेनेज के मुद्दे हम पढ़ते हैं कि दरिया कहाँ से कहाँ बहता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसके मुद्दे पढ़ते हैं कि गंगा कहाँ से अराइज होता है, या हमारा जहलिम कहाँ से आता है, या हमारा जहलिम है, चिनाब है, रवि है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा कहाँ से आता है, या हमारे जो 5 दरिया ये कहाँ जाते हैं। जैसे कि ये मिठानकोट में मिलते हैं पंजाब में, फिर वहाँ से सीधे कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं अरेबियन सी में। ये पढ़ते हैं। ड्रेनेज क्या है हमारा, कहाँ से पानी हमारा आता है, कहाँ से जाता है। या हमारे पास हिमालयस है, हिमालयस जो होता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड वाटर टावर ऑफ एशिया। जो हमारा हिमालय है वहां पे जो ग्लेशियर्स हैं उसको वाटर टावर ऑफ एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर टावर ऑफ एशिया। कुछ लगभग 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पर वो मुश्तमिल है जो हमारा वाटर टावर है एशिया का, जो कि हमारे मुख्तलिफ ममालिक के लिए लाइवलीहुड का काम करता है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है। जैसे कि हम बांग्लादेश की बात करेंगे, जैसे कि हम इंडिया की बात करेंगे, भूटान की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, बांग्लादेश की बात करेंगे, श्रीलंका की बात करेंगे, है ना। ये जो दरिया है ये इनके जो हमारा जो एशिया का वाटर टावर है, ये ममालिक जो है, जो ममालिक है, इनकी लाइवलीहुड जो है, लोगों की जिंदगी जो है, रोजगार जो है वो इस पर डिपेंडेंट है। वहां से क्या ये मछलियां करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, इरिगेशन इस पे डिपेंड है। जो क्रॉप प्रोडक्शन हम करते हैं, मैंगो प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑरेंज प्रोड्यूस करते हैं, बनाना प्रोड्यूस करते हैं, पल्सेस, सीरियल, राइस एक्स्ट्रा, है ना। जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, दिस इज द important area, important region for the crop production in our India. तो इस तरह से हम जियोग्राफी में इस तरह से पढ़ते हैं। क्लाइमेट के मुद्दे पढ़ते हैं, वेदर कैसे चेंज होता है, ये रॉक फॉर्मेशन के मुद्दे पढ़ते हैं, मिनरल्स के मुद्दे हम पढ़ते हैं, रॉक के टाइप्स के मुद्दे पढ़ते हैं। और फिर पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि हम एक वार्ड मेंबर को कैसे चुनते हैं, वार्ड मेंबर से हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमारे लॉर्ड रिपन ने कंसेप्ट दिया था, उसने ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंसेप्ट दिया था, या अर्बन लोकल बॉडीज, या पंचायत जो हमारी बॉडीज हैं, पंचायत इलेक्शन हम करते हैं, वार्ड मेंबर चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, फिर बीडीसी चुनते हैं, फिर डीडीसी चुनते हैं, ये इसका इंतखाब। या हम सिटी में वार्ड मेंबर चुनते हैं, मेयर चुनते हैं, है ना। इस तरह से ये
पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, पॉलिटिकल सेटअप चलता है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा होना जरूरी है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारी कंट्री जो है इंडिया, दिस द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन वर्ल्ड, बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और फिर हम एमएलए का इंतखाब करते हैं, एमएलए को कैसे चुनते हैं, हम वोट डालते हैं, बूथ बनाते हैं और एडल्ट फ्रेंचाइज होती है, फिर हम वोट डाल, जो 18 साल का होता है उसको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, वो वोट डालता है, वो अपना फ्यूचर डिसाइड करता है। जिस तरह से हमने हाल ही में असेंबली इलेक्शन में वोट डाले और हमारा असेंबली मेंबर कौन बन गया, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैसर जमशीद लोन साहब, है ना। और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन बन गए, ऑनरेबल मिस्टर इंजीनियर शेख रशीद साहब, जो कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी करते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन की बात मुद्दे पढ़ते हैं, हम असेंबली इलेक्शन के मुद्दे पढ़ते हैं, या हम डिफरेंट सिस्टम्स की गवर्नमेंट के डिफरेंट जो विंग्स होती हैं वो कैसे चलती हैं। हमारे गवर्नमेंट की विंग्स है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। एग्जीक्यूटिव में हमारे आते हैं जिनको मिनिस्टर्स हेड करते हैं, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स, फिर उनके अंडर सेक्रेटरी आते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी आते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी आते हैं, अंडर सेक्रेटरी आते हैं, ऐसे इसी तरह से डायरेक्टर्स आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आते हैं। फिर इस तरह से क्या होता है, फिर क्या होता है, इस तरह से हमारा इंतखाब होता है। क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव में हम बात करते हैं, फिर हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं। लेजिस्लेचर में कौन आते हैं, हम हमारे असेंबली मेंबरान, या हम जुडिशरी की बात करते हैं, वहां पे हमारी वर्दी जजेस आते हैं, ऑनरेबल जजेस आते हैं, या ये लोअर कोर्ट, म्युनिसिपल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, ये सब कुछ हमें इसमें पढ़ना है। ये आ गया समझ आपको? थैंक यू। ये लिखो।